कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। कई हलकों में पीपल्स पार्टी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार भी मैदान में। सबसे बड़ा जोड़ हरीपुर में कौमी असम्बली के नशस्त ने 18 पर पढ़ने का इम्कान। उमर अयूब की अहलिया शहरनाज और नून लीग के बाबर नवाज होंगे मुकाबिल। लाहौर के हल्के NA 129 पर नून लीग के हाफिज नोमान और PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान चौधरी में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इलेक्शन में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस फराइज सर अंजाम देंगी। पंजाब में 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार दिए गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब मुकम्मल, लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की जाएगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। ज़िमनी इलेक्शन में ज्यादातर नशस्तें PTI रहनुमाओं की 9 मई केसेस में सजाओं, नाअहली और एक पीपल्स पार्टी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के आवाम से वोट डालने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात। गैर सरकारी नताइज पोलिंग के इख्तिताम के कम अज़ कम 1 घंटे बाद नशर किए जाएं। वाज़े लिखा जाए कि ये नताइज गैर हतमी और जुज़वी हैं। किसी भी हल्के का हतमी और सरकारी नतीजा सिर्फ मुताल्लिका RO ही जारी करने का मजाज होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुताल्लिका हुकाम से मुनासिब तादीबी कार्रवाई के लिए रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़राए अबलाग के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन पर भी मौरूसी सियासत की छाप बरकरार। किसी ने अहलिया को मैदान में उतारा तो किसी का बेटे, भाई और दामाद को टिकटें दिलाकर असेंबलियों में पहुंचाने का इरादा। NA 18 हरीपुर से उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब उम्मीदवार। वज़ीर ममलिकत तल्लाल चौधरी NA 96 जड़ावाला से अपने भाई बिलाल बदर चौधरी को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिलाने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने राजा रियाज के साहबजादे राजा दानियाल को NA 104 के लिए नामजद किया। NA 129 लाहौर में PTI रहनुमा हम्माद अजहर के भांजे अरसलान चौधरी को इलेक्शन में उतारा गया। PP 116 में सेनेटर राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार को नून लीग का टिकट मिला। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सूबाई पुलिस दहशतगर्दी से निपटने की पूरी सलाहियत रखती है। तालीम, सेहत और अमन व अमान तरजीह है। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमन की खातिर वफाक का साथ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। सुहेल आफरीदी कहते हैं दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा के हर शोबे को मुतासर किया है। दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी है। हमारे पास वसाइल की अब भी कमी है। तरक्याती फंड्स पर कट लगाकर पुलिस और CTD को फंड्स जारी किए गए हैं। विफाक वाजिबात दे तो पुलिस, सेहत समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। विफाक को दावत है खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे लेकिन हमारे वाजिबात भी दे। दोहा में राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी शाहीन्स का मुकाबला बांग्लादेश A से होगा। इवेंट में पाकिस्तानी शाहीन्स नाकाबिले शिकस्त हैं। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश A ने इंडिया A को सुपर ओवर में शिकस्त दी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तानी शाहीन्स ने श्रीलंका A को हराया था। मेरिट का निफाज और सिफारिश की नफी हमारा नस्बुलैन है। कोई कह दे मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो, मगर टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा एहतसाब ना होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस 0 हो जाती है।
जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वजीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरीम नवाज किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखिलत नहीं करती। वजीर इत्तलात अज़ना बुखारी का वजीर आला सुहेल आफरीदी के खत का जवाब। कहती हैं अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुक्काम जबरदस्ती मुलाकात नहीं करा सकते। बानी पीटीआई से उनके वकला की 420 और फैमिली की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। इसके बावजूद हर हफ्ते जेल के बाहर जलसा किया जाता है। सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। बानी पीटीआई को कैदे तन्हाई में रखा गया है। सूबे के वजीर आला की अदालती अहकामात के बावजूद बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस तरह के रवैयों के नताइज खतरनाक होंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का कहना है IMF की रिपोर्ट ने हुकूमत की कलई खोल दी है। हुक्मरान ताकतवरों से डरते और कमजोरों को पीसते हैं। किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर हैं। किसी जागीरदार या सरमायादार का निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा पाकिस्तान का हुक्मरान तबका कभी फ़लस्तीनियों के लिए UN में पेश करारदाद की हिमायत नहीं करता। इन हुक्मरानों ने फ़लस्तीनियों के खून का सौदा किया है। अमेरिका के बाद फ्रांस ने भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। फ्रांस के शिमाल मगरबी हिस्से में वाक़े नेवल एयर बेस के कमांडर कैप्टन योक लोने ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग में भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तानी फजाई दिफा के सामने नाकाम हुए। फ्रांसीसी कमांडर ने तस्दीक की कि मसला राफेल तैयारे की तकनीकी कमजोरी नहीं था, बल्कि असल खराबी भारतीय पायलट्स की महारत में थी। पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में 8 अमन मुआहिदे कराए। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करना होगा। ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे। उम्मीद है ममदानी कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। सदर ट्रंप की मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गजा में जारी नस्लकुशी में अमेरिका इसराइल की फंडिंग कर रहा है। इंसानी हुकूक की पामाली रोकना होगी। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप से मुस्बत मुलाकात रही, मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। सहाफ़ी ने ममदानी से सवाल किया कि आप ट्रंप को फाशिस्ट कहते थे, क्या अभी भी ऐसा है? जिस पर ट्रंप ने खुले दिल का मुजाहरा करते हुए ममदानी को बोलने से रोक दिया और कहा, हाँ इन्होंने ऐसा कहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही, भारतीय अवाम का शदीद रद्द अमल। फजाइया की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय एयर चीफ ने गैर संजीदा रवैये पर गुस्सा, पेशावराना नाहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा। अवाम तेजस के गिरने को हुकूमती नालायकी और दिफाई तबाहाली की अलामत करार देने लगे। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी तैयारा हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश में लगे रहे। ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कराची में आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी की बतौर मेहमान खुसूसी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। कहा बैनुल-अक़वामी मास्टर्स क्रिकेट मुकाबले में 12 ममालिक की टीमों का कराची में जमा होना आलमी सतह पर नई तारीख रकम करेगा। पाकिस्तान का इवेंट में फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका को 3 रन से शिकस्त दे दी। सुहेल खान ने 29 रन के एवज 3 विकेट्स हासिल की और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हांगकांग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज ने कनाडा और अमेरिका ने रेस्ट ऑफ द गल्फ को शिकस्त दी। और IBSF टीम वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी स्नूकर टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में भारत को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों में मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल शामिल। ओमान में जारी इवेंट में 19 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया।